हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो ये लेक्चर दोस्तों जर्नल होने वाला है, यानी कि PSSB के सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। ICT का लेक्चर है। अगर आपका जनरल एग्ज़ाम है तो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका टेक्निकल एग्ज़ाम है, स्पेशल एग्ज़ाम है, तो आपको इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना। सबसे पहले जितने भी 5 हों चाहे 10 हों, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में से आएंगे। अब आप कहोगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिखा क्या है, ध्यान से देखिए, एक मिनट। इन्होंने लिखा क्या है? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ध्यान से सुनना। यहाँ कंप्यूटर का बेसिक पूछा है, इंटरनेट एंड अपना नेटवर्क पूछा है, नेटवर्क एंड इंटरनेट पूछा है, नेटवर्क एंड इंटरनेट। ओके, उसके बाद यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी टूल्स, ऑफिस प्रोडक्टिविटी, ये कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करिए। ओके, यहाँ से देखिए केवल क्या पूछा है, MS वर्ड, है ना, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट। क्या क्या पूछा है देखो ना, पूरा MS ऑफिस है, एक्सेस नहीं है दोस्तों, MS एक्सेस नहीं है। वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट ये तो यूज ही करते हैं ना। एक्सेल एंड स्प्रेडशीट वन ऑफ द सेम थिंग। क्या? दोनों चीजें सेम है। और पावर पॉइंट। अब आप बोलेंगे आपने तो 4 कहा था। अरे भाई 3, यहीं पे तो आपकी थिंकिंग चेंज करनी थी ना मैंने। एक्सेल एंड स्प्रेडशीट सेम है, यहीं पे आप लोग गलती करते भाई। 4 4 चीजें, सबसे पहले 4 नहीं है भाई, 3 ही चीजें है। तो टोटल 5 है। कंप्यूटर का बेसिक, इंटरनेट एंड नेटवर्क्स, ओके, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, यही सिलेबस है। ठीक है, कोई ज़्यादा कोई यहाँ वहाँ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको पूरा सिलेबस, और अगले लेक्चर में आपको टेस्ट भी ले लिया जाएगा आपका, यानी कि MCQs भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि भाई आपने मेरा सिखाया हो कितना पढ़ा। केवल शायद ही आधे घंटे के आसपास का लेक्चर होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। क्यों? 10 नंबर और 5 नंबर बहुत ज़रूरी है। बहुत दुख होगा अगर आधे 1 2 नंबर से आपका सिलेक्शन हो गया। भाई दूसरे को दुख होगा, हम क्यों सोचे कि हमें दुख होगा। ठीक है, तो मतलब इस लेक्चर की वजह से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। 5 और 10 नंबर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिलेबस हमने समझ लिया है। तो पहला लेक्चर है दोस्तों बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, सॉरी पहला टॉपिक। इसमें क्या कुछ होता है, कंप्यूटर के बेसिक में क्या कुछ होता है, कंप्यूटर क्या है ना, इनपुट आउटपुट और क्या क्या स्टोरेज हमें पता है ना। कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है ना, स्टोरेज पेन ड्राइव वगैरह ये स्टोरेज डिवाइसेस है। सिंपल बच्चों वाले टॉपिक्स है। उसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर आता है ना सबसे छोटा वाला, मिनी कंप्यूटर आता है, फिर मेन फ्रेम आता है और सुपर कंप्यूटर आता है। उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स भाई, विंडोज़ आए, लिनक्स वगैरह आए। बूट प्रोसेस, बूट प्रोसेस दोस्तों, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, फाइल मैनेजमेंट वगैरह क्या होता है। तो ये सिंपल लेक्चर है पहले वाला। ओके, आज हम करेंगे पहले 2 से 3 लेक्चर ही कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। नेटवर्क एंड इंटरनेट। नेटवर्क क्या है, एक लोकल एरिया होता है, एक वाइड होता है, एक मेट्रोपॉलिटन होता है ना। इंटरनेट और इंट्रानेट में आता है IP एड्रेसेस वगैरह आएंगे, ईमेल क्लाउड वगैरह आएगा, सर्च इंजन और नेटिक्विटी आएंगे। ओके, उसके बाद आएगा आपके अगले 3 लेक्चर। ये हम जब सेकंड पार्ट इस वीडियो का आएगा तब देखेंगे। पार्ट 1 चल रहा है अभी, क्योंकि भाई मैं भी बंदा हूँ है ना। अब ज़्यादा इतना ज़्यादा मैं भी नहीं बोल सकता, मैं भी थक जाता हूँ। तो डेट्स वाई इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया, एक आज आ जाएगा, एक आपको कल तक मिल जाएगा। तो सबसे पहला जैसे मैंने बोला बेसिक्स, कंप्यूटर के बेसिक्स क्या है ना। जैसे हम पढ़ते थे, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट, अब खोल लीजिए उसको, दैट एक्सेप्ट्स डाटा। एक बात आपको बताऊं, आप माइंड में क्वेश्चन बनाना सीखिए कि वो MCQ किस तरीके से बिल्ड होके आ सकता है। मैं आपको एक आधा बना के भी दिखाऊंगा। एक्सेप्ट्स डाटा, उस डाटा को प्रोसेस करता है यूजिंग जो भी उसको कमांड दी गई है, कॉल्ड प्रोग्राम, जो भी उसको प्रोग्राम दिया गया है, एंड गिव्स मीनिंगफुल आउटपुट, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दैट इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ आवर कंप्यूटर।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। अब यहाँ पे आ सकता है कि भाई क्या ये कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, स्टोरेज, वर्सिलिटी और वर्सटैलिटी के बाद डिलीजेंस। अब डिलीजेंस ये भी आता है, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, हालांकि इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर काफ़ी सारे टास्क करता है भाई, मल्टीपल टास्क एक टाइम पे कर सकता है। स्टोरेज, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है। ऑटोमेशन है, मतलब इंटरप्शन नहीं है भाई, अपने आप काफ़ी कुछ कर सकता है। 100% वो एक्यूरेट है, 100% वो एक्यूरेट है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे आ सकता है भाई, यहाँ पे क्या आ सकता है, माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा है या मिनी कंप्यूटर सबसे छोटा है ना। कौन सा कंप्यूटर क्या चीज़ यूज़ करता है ना। माइक्रो कंप्यूटर यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स है ना, मतलब जो आपके घर में यूज़ होता है, सिंगल डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, तो ये आगे माइक्रो कंप्यूटर्स। आपकी जनरेशन नहीं है भाई, जनरेशन नीचे है, ठीक है, कंफ्यूज हो गए। तो टाइप है, कितने टाइप के होते हैं अभी हमें पता चल गया, 4 तरीके के होते हैं। अब मिनी कंप्यूटर का क्या काम है, मल्टीपल यूज़र होते हैं भाई, स्मॉल छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए 3-4 कंप्यूटर जो होते हैं, तो मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। IBM हो गया, AS400, ये क्वेश्चन आ सकता है कि AS400 कौन सा कंप्यूटर है, आपको पता होना चाहिए वो मिनी कंप्यूटर है। उसके बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम मतलब आप लगा लीजिए जो बैंकों के सर्वर्स वगैरह होते हैं ना, सपोर्ट मैनी फंक्शंस और मैनी यूज़र्स, दोस्तों काफ़ी सारे यूज़र्स को साइमल्टेनियसली ये लोग हैंडल कर सकते हैं। तो ये कि बैंकिंग में कौन सा यूज़ होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है ना, मेन फ्रेम यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर भाई, ये तो परम हो गया, जैसे क्रय हो गया, एक्सट्रीमली फास्ट सुपर कंप्यूटर है भाई। ओके, जनरेशन्स कौन कौन सी है कंप्यूटर की, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर भाई। पहली आई भाई वैक्यूम, फर्स्ट जनरेशन कौन सा कंप्यूटर यूज़ करती है, उस कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करती थी, वो 40 से 56 तक था है ना। फिर 56 से 63 ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए। थर्ड जन में ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको बोलते हैं, है ना। 1964 से लेकर 1971 तक ये यूज़ हुआ, है ना। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आ रहा है, फिफ्थ वाला भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है ना। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या क्या है कंप्यूटर के, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हालांकि एक आधा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इनपुट कौन कौन से, कीबोर्ड, कुछ टाइप करते हो डाटा अंदर शो होता है, मतलब अंदर कमांड जा रही है, माउस हिलाते हैं अंदर का पोर्शन हिलता है तो वो भी आ गया। स्कैनर से पेज अंदर जाता है। अपना MIC भाई, MICR जो होता है ना, OMR आ गया दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर आ गया। अब आपने मुझे MICR की फुल फॉर्म भुला दी भाई। अब चलो कोई बात नहीं, इंक करेक्टर रीडर अब मैं भूल गया, माइक्रो इंक करेक्टर नहीं, अब ये मैं भूल गया भाई। अब जिसको पता हो वो कमेंट कर देना, हम भी भाई इंसान है, भूल गए, ठीक है। वेबकैम आ गया, आपकी वीडियो अंदर जाती है। जॉयस्टिक जो है गेमिंग के लिए होता है, तो वो चीज़ आ गया। और रिकोगनीशन, इसकी मैं आपको दोस्तों देख के मैं बता दूंगा एक बार। आउटपुट आ गया, फिर ये मॉनिटर आ गया दोस्तों। उसके बाद आ गया स्पीकर, मॉनिटर से स्क्रीन फोटो बाहर आती है ना, प्रिंटर से पेज बाहर आते हैं, स्पीकर से ऑडियो बाहर आती है ना। तो ये CRT आ, कैथोड रे ट्यूब जो होता है ना, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है भाई, याद कर लो। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ सकता है। फिर इमिटेड क्या क्या डायनामाइट होता है, क्या उसका अपना LED होता है ना, लिक्विड एमिट। अब D की फिर से आपने भुला दी मुझे, ठीक है। तो ये आप लोग फुल फॉर्म भाई बहुत तरीके से याद करके जाना। अब आ गया प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ गया दोस्तों, कंट्रोल यूनिट आ गया, रजिस्टर्स आ गया, ये प्रोसेस करते हैं CPU के पार्ट है। उसके बाद आ गया स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइसेस भाई रैम है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, HDD, अपना हार्ड डिस्क ड्राइव आ गया, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गया भाई, पेन ड्राइव आ गया, CD DVD आ गया, कैशे मेमोरी भाई, टेम्पररी फास्ट मेमोरी है, वर्चुअल, आजकल तो भाई बहुत कुछ आ चुका है। और डिस्क को ही एज ए रैम यूज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। उसके बाद मेमोरी यूनिट्स आ गए। ये आ गया भाई किस में कितनी होती है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। किस में कितने बाइट होते हैं, किस में कितने KB MB GB होते हैं, TB होते हैं, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जनता बैठी है इस मामले में तो। अच्छा, तो बाइट में 1 बिट होते हैं, ठीक है, 8 के बाद बाकी तो सब चलता है भाई, 124 में ही चलेगा, केवल ये देख लीजिए बिट बाइट, KB MB GB और TB। ओके, अगला देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ़र्क है। देखो आपको कोई बेसिक क्या है भाई, बेसिक ही आएगा, कोई ज़्यादा कोई आपको लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं आएगा। पंजाब में कभी भी रॉकेट साइंस वाली कंप्यूटर इंग्लिश नहीं आती, सिंपल ही आती है।
फिजिकल पार्ट्स होते हैं भाई, ये एग्जांपल से मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कैन बी टच, छू सकते हैं इसको, इसके तो 10-12 भी आप बना सकते हो, ये छुए नहीं जा सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह जो होते हैं, एमएस वर्ड वगैरह हो गए, इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो करते हैं, ये सॉफ्टवेयर हो गया। टाइप्स क्या है भाई सॉफ्टवेयर के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, यूटिलिटीज़ आ गया, और डिवाइस ड्राइवर्स आ गए, जैसे विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, अब आईओएस हो गया एप्पल वाला, तो ये सॉफ्टवेयर हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। इसमें आ सकता है यूटिलिटी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो उस तरीके से आ सकता है आपको। एंटीवायरस को भी हम सिस्टम का ही पार्ट मान दें, क्योंकि अब नेसेसरी इंटीग्रल पार्ट हो गया ये। एप्लीकेशन में आ गया भाई एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर, एम एस ऑफिस वगैरह हो गया, ओके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ओके। फंक्शंस क्या है इसके, मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, हैंडल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसका एक जस्ट पार्ट है कि भाई इनपुट को आउटपुट से प्रोसेस करने में हेल्प करता है ये, यूआई वगैरह हो गया। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, फाइल अ कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना, जैसे वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट। उसके बाद फोल्डर जिसमें फाइल्स रखते हैं हम, सिंपल चीज़ें है ना। अब डॉक्स किसकी है भाई, डॉक डॉक होता है पहले 3 में, अब 7 में आएगा डॉक्स, तो वर्ड, एक्सेल एस की आ गई भाई, एक्सेल पीपीटी एक्स की आ गई, एक्सटेंशन हो गया ना ये पावर पॉइंट आ गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ गया। ये काफ़ी होंगी भाई थोड़ी बहुत, और आपको वो उस पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अब ये आ गया नंबर सिस्टम, बाइनरी, सॉरी बाइनरी में आते हैं दो, ये आपको प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा इसका। 0 और 1, डेसिमल में आएंगे 0 to 9, ऑक्टल में आएंगे 0 to 7, हेक्साडेसिमल में आएंगे A to F, 9 के बाद आ जाएंगे A to F तक, 16 पूरे करने हैं ना। बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना भाई, उसको स्टार्ट करना, ओके। अब अगला देखते हैं, तो बूटिंग प्रोसेस चल रहा था अपना। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, जैसे मैंने बोला भाई कंप्यूटर को शुरू करना, कोल्ड बूट होता है, एक वार्म बूट होता है। टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड फ्रॉम पावर ऑफ, रीस्टार्ट। वार्म बूट होता है भाई कंप्यूटर चल रहा है, जस्ट आपने रीस्टार्ट किया है। कोल्ड बूट होता है कि भाई सुबह जैसे उठते हैं कंप्यूटर स्टार्ट किया, वही जैसे आप उठते हो सुबह, ओके। एक होता है मुंह धो के आना, तो उसको बोलते हैं रीस्टार्ट करना अपने आप को। एक होता है भाई सुबह सुबह काम पे जाना, रात को पूरा आराम कर लिया, तो वो होता है कोल्ड बूट, ओके। अपना पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, चेक हार्डवेयर ड्यूरिंग सेटअप, सारी चीज़ें चेक करते हैं। जैसे हम उठते हैं भाई, हम अपने जूते डालते हैं, कपड़े डालते हैं, सिर बांधते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तो वही चीज़ होती है भाई। अकेले अकेले पार्ट को वो टेस्ट करता है कि भाई हर चीज़ मेरी चल रही है, हाथ पाँव चल रहे हैं उसके, तो वही चीज़ कंप्यूटर का काम है। उसके बाद एक्सटेंशंस फिर से आगे वर्ड के ये दो हैं भाई, एक्सेल के, पावर शीट के, सॉरी पावर पॉइंट के। इमेज भाई जेपीजी, पीएनजी, अब तो बहुत कुछ आ गया, जेपीजी वगैरह आप पहचान लोगे इजीली। ये पीडीएफ की फाइल है और एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आगे देखते हैं, अगला आ गया आज के दिन का अपना सेकंड लेक्चर, ओके। तो नेटवर्क क्या होता है भाई, अ नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ध्यान से सुनना, अ नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कैन कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डाटा। मतलब 4 बंदे हैं भाई, चारों के पास एक दूसरे का डाटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज प्रिंटर हो गया, नेटवर्क प्रिंटर, किसी भी कंप्यूटर से कमांड दो उसी से जाके वो प्रिंट निकलेगा, फाइल्स हो गया, जैसे आजकल हो गया ना गूगल ड्राइव आ गया, तो वही चीज़ है, ओके। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे मैं बोला स्मॉल एरिया की, तो आई थिंक हम कर चुके हैं, नहीं सॉरी वो कंप्यूटर वाला टॉपिक था। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क सिटी लेवल पे होता है भाई। वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज, पूरी कंट्री, पूरा देश कवर करता है भाई, पूरा दुनिया कवर करता है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। पैन हो गया भाई घर का नेटवर्क, ब्लूटूथ वगैरह हो गया, फ़ोन टू लैपटॉप हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया ना ये। वायरलेस लैन भी एक घर के लिए होता है भाई, हाँ, होम इन ऑफिस वगैरह उसके लिए होता है। नेटवर्क्स, ये टोपोलॉजीज है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। स्टार, बस, रिंग और मैश, प्रैक्टिकली समझना भाई। स्टार की शेप क्या होती है ना, ऐसे बनता है स्टार। मैं अगर अच्छा ना बनाऊँ स्टार तो भाई मुझे क्षमा कर देना, ओके। तो एक चीज़ ऐसे भी बना ले, तो ये होगा स्टार, ओके। अब स्टार देखिए, ऑल डिवाइसेस किसी एक सेंट्रल से कनेक्टेड होते हैं ना, ध्यान से इसको साइड में करते हैं, देखो सेंट्रल हब, ऑल डिवाइसेस एक सेंटर से कनेक्ट होते हैं। यहाँ से हम स्टार बनाते हैं, तो एक मिनट, यहाँ पे स्टार बनाते हैं हम, ओके, छोटा सा स्टार बना लेते हैं एक, चलो स्टार तो नहीं बना खैर, लेकिन ये सेंटर से कनेक्टेड है, ओके। तो मतलब सब लोग सेंटर से कनेक्टेड है, तो ये होगा स्टार, है ना।
थोड़ा सा इजीली मैनेज होता है कि सेंटर से सब कुछ मैनेज करना है, चारों तरफ सेंटर से ही मैनेज करना है आपको, तो वही चीज़ है। ओके, उसके बाद बस, ये सबसे सस्ता है भाई। जैसे बस एक लॉन्ग रूट पे जाती है ना, वन लॉन्ग केबल है ना, शेयर्ड बाय अदर डिवाइसेस, एक ही रूट पे बस जाती है और वहीं से सबको कनेक्शन मिलता है। सस्ती ज़रूर होती है, लेकिन थोड़ा सा आप लगाइए नेटवर्क की दिक्कत आती है, मतलब कनेक्शन लूज़ हो जाता है। कनेक्शन लूज़ नहीं, जैसे आगे आगे बस ड्राइवर चलाता है, थकता रहता है ना, तो वही चीज़ है, पेट्रोल से धीरे धीरे कम हो जाता है, वो चीज़ है। रिंग, सर्कुलर कनेक्शन होता है भाई, इजी टू एक्सेस, सब एक दूसरे के साथ टक 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 ऐसे जुड़े होते हैं। ओके, ये रिंग आ गया। मैश, ये इंटरकनेक्टेड है भाई, ये रिलायबल है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन बूस्टर है ये एक तरीके से। ओके, तो ये आ गई हमारे अपना टोपोलॉजीज। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस, मॉडेम होता है भाई, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, मतलब आपके इंफ्रारेड सिग्नल्स वगैरह आए वो कंप्यूटर पे आपके नेट कनेक्ट करके, राउटर नहीं है, राउटर अगला होता है ना। मल्टीपल, ये ना मल्टीपल वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं, वो राउटर का काम करते हैं। स्विच, कनेक्ट कंप्यूटर से लैंड सेंड्स डाटा वगैरह हो गया, ठीक है। हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये आपका जैसे एम्पलीफायर्स वगैरह, जैसे केबल वालों ने आपने देखा हो ना, कई बार बोलते हुए रिपीटर लगा रहे हैं, रिपीटर नहीं बोलते हुए एम्पलीफायर बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि भाई काफ़ी आगे जाके आपने देखा हो ना, पुराने टाइम पे आपके घर पे केबल क्लियर नहीं आती, तो वो आपको बोलते हैं कि भाई एम्पलीफायर लगा देंगे तो केबल क्लियर आ जाएगी, तो वही नेटवर्क बूस्टर होता है ये, ठीक है। हब आ गया भाई, ब्रॉडकास्टर है, डाटा टू ऑल डिवाइसेस। आगे देखते हैं, इंटरनेट के कुछ बेसिक्स आगे, सॉरी, इंटरनेट, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउज़र्स वगैरह हो गए। कॉमन फुल फॉर्म्स अगर देखें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब एड्रेस वगैरह होता है। आईपी हो गया आपका भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर हो गया। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, है ना जी, जैसे एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, तो यही दो तीन ही बचे हैं, वोडाफोन भी जाने वाला है। वेब ब्राउज़र्स, क्रोम, मोजिला, एज, सफारी, आपको आई थिंक मुझसे ज़्यादा पता होंगे अब तो। फंक्शंस की बात करें तो भाई वेबसाइट्स वगैरह लोड करते हैं, डाउनलोड अपलोड फाइल्स वगैरह होती है, बहुत कुछ होता है अब तो भाई। अगला देखते हैं, प्रोटोकॉल्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सिक्योर एचटीटीपी, भाई सिक्योर होते हैं, कोई यहाँ पे हैकिंग वगैरह के चांस नहीं है। एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अब लोग फाइल ट्रांसफ़र मतलब फाइल तो जा रही है या आ रही है। टीसीआईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, गॉन ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन। अगला देखते हैं, ईमेल्स वगैरह आ गया ये। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी होता है कि भाई जिसको भेजना है उसको भी पता लग रहा है कि भाई नीचे वाले को भी गई है। बीसीसी होता है कि भाई ऊपर वाले दोनों को नहीं पता लगे कि भाई इसको भी गई है, तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सब्जेक्ट आ गया, बॉडी आ गया, अटैचमेंट है, ये तो सिंपल है भाई, ठीक है। उसके बाद नेटिक्वेटी, बी पोलाइट, कंसाइज, अवॉइड ऑल कैप्स, ये तो थोड़े से एक तरीके से जैसे आदर मान होता है ना, किस तरीके से बात करने, वो चीज़ है। अब आ गया आपका क्लाउड, रिमोट सर्वर एक्सेस वाया इंटरनेट। सास, सास बहू वाली सास नहीं भाई, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ओके, पास, प्लेटफॉर्म एज सर्विस। ओके, सर्च इंजन वगैरह हो गए जैसे। आस, आस मतलब भाई आस वाली आस नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। ओके, जैसे अमेजोन वेब सर्विसेज हो गया, अपना ये माइक्रोसॉफ्ट अजूरे वगैरह हो गया। टाइप्स ऑफ क्लाउड, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक होते हैं गूगल ड्राइव वगैरह, प्राइवेट होती है आपकी भाई जैसे कंपनी का प्राइवेट क्लाउड सिस्टम होगा, जो बाहरी सर्वर स्पेस जिसको बोलते हैं हम, है ना। हाइब्रिड, दोनों मिला के आधी है पब्लिक, आधी प्राइवेट है। डाउनलोड, ये तो भैया बस आना, अब ये तो बताना गलती होगी। साइबर सिक्योरिटी, अब थ्रेट किससे हो सकता है, वायरस से, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक हो गया, ट्रोजन्स वगैरह हो गए, है ना। प्रोटेक्शन मेथड, एंटीवायरस रखो भाई अपडेटेड, है ना, पैसे वाला लो, फ्री वाला मत लो। जो एक तरीके से अननोन फाइल्स वगैरह अटैचमेंट, इनमें से क्वेश्चन आएगा। ये इजी है ना, अननोन फाइल्स को मतलब खोलो मत, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो, मोबाइल रखो, फिंगर वगैरह रखो, है ना। तो वो कैप्चा वगैरह स्ट्रॉन्ग रखो। कैप्चा होता है ना कि कंप्यूटराइज, फिर जो होते हैं ना कि रोबोट वगैरह को स्कैन करने के लिए, तो वो चीज़ काम आती है। सेफ्टी टूल्स फिर से भाई, फायरवॉल, एंटीवायरस, कैप्चा, वीपीएन, है ना। चलो, 2 चैप्टर हो चुके हैं आपने, तो भाई तीसरा लेक्चर आपको कल मिल जाएगा। ओके।